south, east, west. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसके माध्यम से आप लोग समझेंगे कि वास्तु पर विश्वास करने से आपके जीवन में कितनी सकारात्मक चीजें होती हैं। जी हाँ, वास्तु यानी कि दिशाओं का ज्ञान, और यही दिशाओं का ज्ञान हमारे जीवन के उतार चढ़ाव को हमें समझाता है। कैसे दुख सुख में बदल सकता है, ये जान सकते हैं वास्तु के माध्यम से। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं वास्तु एक्सपर्ट पुनीत चावला जी। तो उनका स्वागत करेंगे और अपने विषय को लेकर बैठेंगे। लेकिन आपके मन में कोई भी सवाल हो, सीधे आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अपने प्रश्नों के उत्तर जानिए। नमस्कार, वेलकम जी। शुक्रिया। आज हम गुड मैरिज को लेकर आपसे बातचीत करने वाले हैं। गुड मैरिज कहूँ या मैरिज कहूँ, हालांकि शादी विवाह ऐसा जो बंधन होता है, देखिए बहुत कॉमन एक जुमला है, हम सब लोग कहते हैं कि शादी ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लड्डू खाएं, क्योंकि हमें ओवरऑल लाइफ को जीना है, तो लाइफ को अकेले नहीं जिया जाता। और लड्डू खा के खुश ही होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि शादी का लड्डू खाकर आप खुश जरूर हो जाएं। हाँ। लेकिन गुड मैरिज के लिए, यानी कि आपका जो शादी का जो बंधन है, वो कैसे आप अच्छी तरह से निर्वाह कर सकती हैं पूरी उम्र, यानी कि ताउम्र कैसे आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इसके लिए हम 5 उपाय आपको बताएंगे पुनीत चावला जी के माध्यम से। तो आप लोग रेडी रहें, कॉपी पेन लेकर बैठें और समझें ये 5 उपाय, ताकि आपका जो जीवन है बहुत सुखमय व्यतीत हो। तो सबसे पहला उपाय, यानी कि सबसे पहला बिल्कुल, आइए देखते हैं जी। दोस्तों, जब हम उपाय की बात करते हैं तो उपाय ऐसे होने चाहिए कि आप उन्हें आसानी से कर सकें। आसानी से जो उपाय होते हैं वह बहुत ही अच्छे लगते हैं और सर पे वजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। आपका जो मैं पहला उपाय बताने जा रहा हूं वह किचन से जुड़ा हुआ है। आपकी किचन आपको खाना देती है, पेट भरती है, शांति देती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दे सकती है अगर वह किचन गलत बनी हुई होगी। किचन अगर गलत बनी हुई है तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं कि आपके जो गैस स्टोव है उसके साथ पानी किस दिशा में है, यानी कि लेफ्ट में है या राइट में है। इन केस अगर वाटर सिंक या आपका आरओ या कोई भी पानी की स्टोरेज अगर राइट साइड में आती है तो समझ लीजिए कि पति पत्नी के बीच में क्लैशेस, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। इसको दूर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय होते हैं। आपने एक मिट्टी का गमला लेना है, गैस स्टोव के सीधे हाथ पे रखना है और उसके ऊपर एक स्पेक्ट्रा लाइट का पत्थर रखना है। यह पत्थर दोनों जो एलिमेंट्स हैं, फायर एलिमेंट्स और वाटर एलिमेंट्स, उनको दोनों को अलग करेगा और आप लोगों के बीच में प्यार को बनाए रखेगा। चलिए, यानी कि पहला टिप जो है, पहला उपाय जो है वो आप जान चुके हैं। कॉलर काफी सारे जुड़ना शुरू हो चुके हैं, उनसे बात करने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी, नाम बताएं और सवाल करें। जी, मैं काजल बोल रही हूँ और मेरा सवाल ये है कि मेरा जो घर है ना वो साउथ फेसिंग है, तो क्या ये अच्छा है? काजल, 10 दिशाएं होती हैं हमारे इस यूनिवर्स में, तो जितनी भी दिशाएं हैं सब भगवान ने बनाई हैं, सब दिशाएं अच्छी होती हैं। लेकिन अगर उस दिशा को घर बनाते टाइम आपने ठीक से ट्रीट नहीं किया, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली घर नहीं बनाया, तो वह डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी, चाहे वह साउथ हो चाहे वह नॉर्थ हो। साउथ दिशा में बेसिकली हमें थोड़ा सा कर्म ज्यादा करना पड़ता है। अगर विंडोज बहुत ज्यादा हो, दरवाजे बहुत ज्यादा हो और ओपनिंग जहां पर होती है, फेसिंग जहां पर होती है, वहां पे विंडोज और डोर्स बहुत ज्यादा बनाने पड़ते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिससे आप उस दिशा को ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये उपाय, ये बात जरूर फॉलो करिएगा, लाभ आपको जरूर होगा। डॉक्टर पुनीत चावला हमारे साथ बने हुए हैं, वास्तु एक्सपर्ट आप हैं। आपके माध्यम से कई लोग लाभ उठा चुके हैं, आप भी उठाइए। वास्तु विजिट आप लोग करवा सकते हैं अपने घर की। आप सभी के लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगले कॉलर से हम बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। नाम बताएं और सवाल करें। हरिंद्र बोल रहा हूँ जी, बताएं हरिंद्र जी। सर ऐसे है हमारे, हेलो जी बताएं, सुन रहे हैं आपको।
सर हरिंदर बोल रहा हूँ पटियाला से। जी हरिंदर जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करें। सर मैं कह रहा हूँ कि हमने एक प्लाट परचेज किया है जी। अर्बन स्टेट में। जी अर्बन स्टेट में सवाल पूरा करें। कि हम उसका जो मेन फ्रंट है वो पूर्व की ओर है जी, और काफी टाइम हो गया हमें परचेज हुए हुए, लेकिन ओके। अभी तक बनाने का कोई प्लान नहीं बन रहा। उसके बारे में कुछ गाइड करेंगे आप? देखिए नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखना होता है। अगर आपके प्लॉट पे नॉर्थ ईस्ट में कोई भारी हीप बना हुआ है, यानी कि भूमि वहां की उठी हुई है, तो आपका प्लॉट बड़ी मुश्किल से बनेगा। जाइए प्लॉट पे और उस प्लॉट पे नजर मारिए, क्या है उस प्लॉट पे, किस तरीके के पौधे हैं, कैसी मिट्टी है वहां की, वह डिटेल्स हमें दीजिए तो हम आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे। जी चलिए, आप कार्यक्रम के बाद भी विजिट के लिए या कोई भी क्वेश्चन जी। जानना चाहते हैं तो आप बात भी कर सकते हैं। सेकंड उपाय यानी कि सेकंड टिप जो है जरूर। गुड मैरिज के लिए, वो जानेंगे। बिल्कुल जानते हैं। दोस्तों, हमारा बेडरूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, हमें रेस्ट देता है, पीस देता है और हमारे लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन का टाइम देता है, मौका देता है। जॉइंट फैमिलीज होती हैं तो ओवरऑल बेडरूम में जाकर के ही आप अपने मन की बात कर सकते हैं। तो वह बेडरूम अगर साउथ ईस्ट की दिशा में होता है, डायरेक्शन साउथ ईस्ट है यानी कि आग्नेय दिशा है, दक्षिण पूर्व की दिशा है, तो आप दोनों के लिए यह बहुत ज्यादा गलत है। यहां जाते ही, यहां घुसते ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो किस तरीके की कम्युनिकेशन, कैसा प्यार, सब खत्म हो जाता है। इस बेडरूम को यहां पर नहीं होना चाहिए। मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। उपाय जरूर हो सकते हैं, लेकिन उपाय से पहले मैं इसका रीजन बताऊंगा कि क्यों यहां पर लड़ाई झगड़ा होता है। भगवान सूर्य साउथ ईस्ट में जब आते हैं तो बहुत ही हार्श होते हैं, बहुत प्रखर उनकी रोशनी होती है, बहुत ज्यादा इंफ्रारेड रेज इस डायरेक्शन से बेडरूम में भर जाती हैं। यहां आते ही कोई ना कोई बात ऐसी होती है, छोटी से छोटी बात से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो कलर करने के लिए यहां पे पिंक कलर या लाइट ग्रीन कलर करें। रोज क्वार्ट्ज बॉल्स यहां पे रख सकते हैं और स्पेशली साउथ ईस्ट का डिफेक्ट दूर करने के लिए आप हमारा बनाया हुआ यंत्र भी लगा सकते हैं। जी जी, चलिए, यानी कि उपाय जो है इसको फॉलो जरूर करिएगा। कॉलर काफी है, उनसे बात करते हैं, लेकिन एक बात बता दूं, प्रॉपर्टी विद प्रॉस्पेरिटी यानी कि आपका घर, आपका मकान, आपका दुकान जो भी है, आपके पास जो भी जगह है, वो आपके घर में खुशियों से भरी हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम यही समझाना चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन अगर उसमें बिजनेस नहीं हो रहा तो वह प्रॉस्पेरिटी कैसे लेकर के आएगी। तो हमें अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉस्पेरिटी से भरना है, वास्तु अप्लाई करना है। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम लाते हैं ताकि आप लोग वास्तु से संबंधित जितनी भी डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर कर सकें। साथ साथ आपको बता दूं, बिना किसी तोड़ फोड़ के आप अपने घर का, अपनी दुकान का, अपने मकान का, यानी कि आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो बिना तोड़ फोड़ के आप वास्तु को ठीक करवा सकते हैं डॉक्टर पुनीत चावला जी के माध्यम से। एक छोटे से ब्रेक लेकर ब्रेक के उस पार भी बहुत सी चर्चा करेंगे। क्या आपकी लाइफ टेंशन से भरी हुई है? क्या सुख, चैन और शांति आपकी जिंदगी से चले गए हैं? क्या आपके रिश्तों में खटास और कड़वाहट है? पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है? क्या पैसा, बिजनेस और जॉब में ग्रोथ का नाम आते ही आप सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं? क्या सब कुछ होते हुए सेहत आपका साथ नहीं देती? क्या आप अक्सर ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? ये ग्रहों का खेल है या पिछले जन्मों का फल? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर, दुकान या कार्य क्षेत्र का वास्तु आपके परिवार की परेशानियों का कारण हो सकता है? लाखों लोगों का प्यार और दृढ़ विश्वास है जो मानते हैं कि डॉक्टर पुनीत चावला एक बहुत ही काबिल वास्तु एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर चावला नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं। वो बिना तोड़ फोड़ यानी विदाउट डिमोलिशन साइंटिफिक लॉजिक्स के आधार पर कई सारे सॉल्यूशंस देते हैं